धर्मेंद्र कुमार, पिता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक शर्मा गुमटी के पास का रहने वाला हूँ। और मैं 2021 में ग्राम 50 सकरैचा से मुखिया पद के में चुनाव लड़ने वाला हूँ। और तो अगले 5 साल में क्या करना है जनता के लिए, मेरा सोच क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, इसके लिए मैं बहुत कुछ जनता को कहना चाहता हूँ। जैसे कि हमने अपने पूरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा है कि पंचायत में कहीं भी आज़ादी के बाद से आज तक मतलब नली का जो गंदगी है वो सब जस का तस है। नली का कोई साफ़ सफाई आज तक नहीं हुआ है। मेरे सबसे प्राथमिकता में है कि हमारे पंचायत के सभी गांवों का नली का सफाई हम करवा सकें। और फिर उसके बाद वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो बहुत सारे लोगों को 60 बरस 65 बरस 70 बरस के हो गए हैं, लेकिन उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। तो वो लोग कहाँ से जो है ना वो लोग का मतलब जीवन यापन चलेगा। बुढ़ापा में बीमारी से ग्रसित रहते हैं, लेकिन उन लोग को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। और बहुत सारे जैसे बच्चों के शिक्षा के बारे में है कि बच्चों के मतलब स्कूल में सभी ढंग का शिक्षा नहीं मिल पाता है। और वो लोग मतलब बच्चा लोग के भी बहुत समस्या है। महिलाएं लोग हैं, वो लोग के पास काम धाम नहीं है, वो लोग भी बहुत सारे जो है ना बेरोजगार हैं। बच्चे लोग के देखते हैं कि वो लोग काम के अभाव में ताश उस खेलते रहते हैं, वो लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो बेरोजगारी भी दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और आधार कार्ड है, जैसे वोटर कार्ड है, ये सब के लिए जो है ना हम लोग का प्रखंड मुख्यालय यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन आज तक जो यहाँ के मुखिया बनते हैं वो ये सब के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमको करना क्या है। वो जो है ना कि छोड़ देते हैं जनता को कि अपने जैसे करना है कीजिए। वो जनता के लिए कुछ नहीं सोचते हैं कि ये लोग का कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। वो ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं कि ताकि गांव में ही कैंप लगा के हम काम कर सकें। तो अगर हमको अगर जनता मौका देगी तो हम जो है 5 साल में जनता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। तो मैं कोशिश करूँगा कि कैंप लगा के जो है ना गाँव जो वृद्धा पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, चाहे आधार कार्ड में सुधार हो, वोटर कार्ड में सुधार हो, तो ये सब के लिए मैं प्रयास करूँगा कि पंचायत में के गांव में जाके कैंप लगवाएं और वहीं जो है ऑन द स्पॉट लोगों का जो है समस्या का निपटारा कर सकें। और जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी सुविधा के लिए पंचायत में जो पैसा मिलता है तो उसका 20% भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और तो हमको अगर मौका देगा तो 100% मैं कोशिश करूंगा कि जो पैसा पंचायत में आता है तो लोगों को मैं मतलब घर घर तक पहुंच सके, लोगों को उसका सुविधा मिल सके। इसके लिए मैं बहुत प्रयास करूंगा। जनता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, ये मेरा लक्ष्य है, यही मेरा सोच है कि 5 साल में मैं ऐसे ही काम करने वाला हूँ ताकि जनता को ज़्यादा ब्लॉक का दौड़ चक्कर नहीं लगाना पड़े। ये मेरी प्रमुखता में है। बहुत सारे जैसे यहाँ नर्स है, चाहे मेडिकल जो सुविधा है हमारे पंचायत में नहीं है। हम लोग का प्रखंड मुख्यालय बहुत दूर पड़ता है। और अभी तक जो भी बनते हैं यहाँ के मुखिया वो ये सब के बारे में कभी सोचते नहीं हैं कि लोग जो है ना कि उनको बहुत दिक्कत होता है। जैसे आधार कार्ड ही बनाना हो तो पुनपुन ब्लॉक में जाते हैं तो कहते हैं कि आपका फुलवारी ब्लॉक है फुलवारी, लेकिन जो हमारे जो मुखिया जी हैं वो इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो सब जनता को जैसे है वैसे ही छोड़ दिए हैं। तो मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार मौका दिया जाए। जिनको भी मत अपना देना चाहते हैं, लेकिन मत देने से पहले अपने सोचे कि हमारा जो मुखिया प्रत्याशी जिसको मैंने वोट देने वाले हैं वो कैसा है, उसके बारे में सोचें विचारें एक बार। उसके बाद जो है ना कि अपना कीमती वोट जो है चूँकि 5 साल जो है ना कि अपने पंचायत के लिए देने जा रहे हैं, तो जिनको भी वोट देना है वो अपना बहुत सोच समझ के देना। और पूरे पंचायत वासियों से मेरा नम्र निवेदन है, हाथ मतलब जोड़ के कर प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो है ना कि हमको अपना आशीर्वाद दीजिए और एक बार मौका दीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि जो है ना कि कम से कम जनता को जो भी सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजना है जो हम घर घर तक जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके लिए हमको जितना प्रयास होगा, जितना यहाँ भी मेरा निश्चय है और हम अपनी पूरी प्रयास करेंगे। अगर मैं जनता के नाम एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वो जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, अगर वैसा ही परिस्थिति में जीना चाहते हैं तो फिर जिनको जो है जो उनको अच्छा लगता है जनता को उनको वोट दें। लेकिन अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो एक बार हमको 5 साल सेवा करने का मौका दें। मैं अपने पंचायत को बदल के रखूँगा।
इतना मैं आपको दृढ़ विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ और ये मेरा निश्चय है। हम लोग के भी बहुत समस्या है, महिलाएं लोग हैं, वो लोग के पास काम धाम नहीं है, वो लोग भी बहुत सारे जो है ना बेरोजगार हैं। बच्चे लोग के देखते हैं कि वो लोग काम के अभाव में ताश उस खेलते रहते हैं, वो लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो बेरोजगारी भी दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और आधार कार्ड है, जैसे वोटर कार्ड है, ये सब के लिए जो है ना हम लोग का प्रखंड मुख्यालय यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन आज तक जो यहाँ के मुखिया बनते हैं वो ये सब के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमको करना क्या है। वो जो है ना कि छोड़ देते हैं जनता को कि अपने जैसे करना है कीजिए। वो जनता के लिए कुछ नहीं सोचते हैं कि ये लोग को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। वो ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं कि ताकि गांव में ही कैंप लगा के हम काम कर सकें। तो अगर हमको अगर जनता मौका देगी तो हम जो है 5 साल में जनता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। तो मैं कोशिश करूँगा कि कैंप लगा के जो है ना गाँव जो वृद्धा पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, चाहे आधार कार्ड में सुधार हो, वोटर कार्ड में सुधार हो, तो ये सब के लिए मैं प्रयास करूँगा कि पंचायत में के गांव में जाके कैंप लगवाएं और वहीं जो है ऑन द स्पॉट लोगों का जो है समस्या का निपटारा कर सकें। और जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी सुविधा के लिए पंचायत में जो पैसा मिलता है तो उसका 20% भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और तो हमको अगर मौका देगा तो 100% मैं कोशिश करूंगा कि जो पैसा पंचायत में आता है वो लोगों को मैं मतलब घर घर तक पहुंच सके, लोगों को उसका सुविधा मिल सके। इसके लिए मैं बहुत प्रयास करूंगा। जनता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, ये मेरा लक्ष्य है, यही मेरा सोच है कि 5 साल में मैं ऐसे ही काम करने वाला हूँ ताकि जनता को ज़्यादा ब्लॉक का दौड़ चक्कर नहीं लगाना पड़े। ये मेरी प्रमुखता में है। बहुत सारे जैसे यहाँ नर्स है, चाहे मेडिकल जो सुविधा है हमारे पंचायत में नहीं है। हम लोग का प्रखंड मुख्यालय बहुत दूर पड़ता है और अभी तक जो भी बनते हैं यहाँ के मुखिया वो ये सब के बारे में कभी सोचते नहीं है कि लोग जो है ना कि उनको बहुत दिक्कत होता है। जैसे आधार कार्ड ही बनाना हो तो पुनपुन ब्लॉक में जाते हैं तो कहते हैं कि आपका फुलवारी ब्लॉक है फुलवा, लेकिन जो हमारे जो मुखिया जी हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। सब जनता को जैसे है वैसे ही छोड़ दिए हैं। तो मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार मौका दिया जाए। जिनको भी मत अपना देना चाहते हैं, लेकिन मत देने से पहले अपने सोचे कि हमारा जो मुखिया प्रत्याशी जिसको मैंने वोट देने वाले हैं वो कैसा है, उसके बारे में सोचें विचारें एक बार। उसके बाद जो है ना कि अपना कीमती वोट जो है तो चूँकि 5 साल जो है ना को अपने पंचायत के लिए देने जा रहे हैं, तो जिनको भी वोट देना है वो अपना बहुत सोच समझ के देना। पूरे पंचायत वासियों से मेरा नम्र निवेदन है, हाथ मतलब जोड़ के कर प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो है ना कि हमको अपना आशीर्वाद दीजिए और एक बार मौका दीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि जो है ना कि कम से कम जनता को जो भी सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजना है जो हम घर घर तक जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके लिए हमको जितना प्रयास होगा, जितना यहाँ भी मेरा निश्चय है और हम अपनी पूरी प्रयास करेंगे। अगर मैं जनता के नाम एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर वो जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, अगर वैसा ही परिस्थिति में जीना चाहते हैं तो फिर जिनको जो है जो उनको अच्छा लगता है जनता को उनको वोट दें। लेकिन अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो एक बार हमको 5 साल सेवा करने का मौका दें। मैं अपने पंचायत को बदल के रखूँगा, इतना मैं आपको दृढ़ विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ और ये मेरा निश्चय है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ।